हे गाइस, दिस इज़ मी मानसी चपराना। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अगर हम ब्लड के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो थिंग आ जाती है वो यही आ जाती है कि जो ब्लड डोनेशन डे है वो कब मनाया जाता है। ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है 14th ऑफ जून को। और अगर हम इस बार के ब्लड डोनेशन डे की बात करें 14th जून 2020, ठीक है, 14th जून 2020 की अगर हम बात करें तो इस बार की जो थीम रही है वो रही है सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स। ठीक है, ये इस बार की थीम रही है। और अगर हम बात करें तो इस थीम को प्रमोट करा गया है विद अ स्लोगन, एक स्लोगन के साथ इस थीम को प्रमोट करा गया है। और वो स्लोगन जो था वो था गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड a healthier place। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि ब्लड जो है ये एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है। और कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? ये कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी को एक यूनिट में कनेक्ट करती हैं। ये सबसे ज़्यादा एविडेंट टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी के। और ये ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे टिश्यू यही होते हैं, ऐसे टिश्यू जो कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। अगर हम ब्लड की बात करें तो जो ब्लड है ये कॉम्बिनेशन है प्लाज्मा का और सेल्स का, जो कि हमारी बॉडी में पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। और ये स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है जो कि सप्लाई करता है एसेंशियल सब्सटेंसेस जैसे हमारी पूरी बॉडी में, जैसे कि हो गया आपका शुगर, हो गया फैटी एसिड्स, हो गए अमीनो एसिड्स। अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करें तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके? प्रोटीन्स के। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, हॉर्मोन्स हो गए, तो ये इन सब की सप्लाई कौन करता है? इन सब की सप्लाई करता है ब्लड। ब्लड जो होता है इसका कंपोजिशन जो होता है वो होता है, एक तरफ तो होता है ब्लड कॉर्पसेल्स और दूसरी तरफ होता है प्लाज्मा। अगर हम ब्लड कॉर्पसेल्स की बात करें तो ये होती है जनरली 40 to 45%। और अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो ये होता है 54%। ठीक है, अब ब्लड कॉर्पसेल्स आती है, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? इसके अंदर आ जाती है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। और अगर हम बात करें प्लाज्मा तो इसमें 90% जो होता है वो क्या होता है? H2O, वाटर। ठीक है, उसके बाद जो ब्लड होता है ये मैंने आपको बता ही दिया इसका कंपोजिशन क्या होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसमें आरबीसीज होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, किसमें? ब्लड कॉर्पसेल्स में। तो ब्लड कॉर्पसेल्स जो होता है जो कि 40 to 45% होता है हमारा, तो इसमें आरबीसीज होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। और ये प्रोड्यूस किसके अंदर होती है? ये प्रोड्यूस होती है बोन मैरो के अंदर। ठीक है, बिफोर एंटरिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में एंट्री करने से पहले ये बोन मैरो के अंदर बनती हैं। प्लाज्मा की अगर बात करें तो 55% होता है ब्लड कंटेंट का, और अदर 45% जो होता है वो यही होते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स और ब्लड कॉर्पसेल्स जो होती हैं। और प्लाज्मा जो होता है इसमें 92% वाटर होता है। प्लाज्मा जो होता है ये जनरली मोस्टली वाटर ही होता है, जो कि एब्जॉर्ब्ड होता है कहाँ से? जो कि फूड हम इंजेस्ट करते हैं और जो ड्रिंक, जो पानी वगैरह हम जो लिक्विड हम पीते हैं उससे, बाय द इंटेस्टाइन। प्लेटलेट्स जो होती है, प्लेटलेट्स क्या होती है? प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। और ये क्या करती है? इनका काम क्या होता है? ये मेजर रोल इनका क्या होता है? मेजर रोल इनका होता है इन ब्लड क्लोटिंग। दे हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग बाय इंट्रैक्टिंग विद द क्लोटिंग प्रोटीन टू प्रिवेंट ब्लडिंग। जब हमारे चोट लग जाती है तो अगर खून बहता रहेगा तो हमारे अंदर खून की कमी हो जाएगी। तो क्या करते हैं? इनका काम ये होता है, जो प्लेटलेट्स होती है इनका काम ये होता है कि ये जो क्लोटिंग प्रोटीन है उनके साथ कनेक्ट करके, इंटरैक्ट करके ये प्रिवेंट करती है ब्लीडिंग को। ठीक है, ये ब्लीडिंग को रोकती है। उसके बाद अगर हम इसका अमाउंट की बात करें तो अमाउंट इसका कितना होता है? इसका अमाउंट जो होता है वो होता है 1.425 लैख इन 1 माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो 3 to 5 डेज होती है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो वो डेफिशिएंसी होगी तो उससे क्या बीमारी होगी? इस डिजीज़ का नाम होगा हीमोफीलिया। ये विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में ये देखी गई थी हीमोफीलिया। ये बीमारी जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट
अब आती है आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज। आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज जो होती है ये क्या होती हैं? अगर हम आरबीसीज की बात करें तो आरबीसीज को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है आरबीसीज को। अब आरबीसीज का क्या काम होता है? आरबीसीज जो होती हैं ये ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को टू एंड फ्रॉम द लंग्स, मतलब टूवर्ड्स लंग्स एंड फ्रॉम द लंग्स। इसमें एक प्रोटीन होता है जिस प्रोटीन का नाम होता है हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन के अंदर एक एलिमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? आयरन। ठीक है। अब जो हीमोग्लोबिन होता है इसका काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो है एक तो ये ब्लड को रेड कलर देता है, और दूसरा इसका काम होता है कि ये हेल्प करता है इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जैसे कि O2 हो गई, CO2 हो गई, ऑक्सीजन हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। अगर हम आरबीसीज की बात करें तो आरबीसीज जो होती है ये हमारी बॉडी के अंदर ये कितनी प्रोड्यूस होती हैं? तो ये 2 मिलियंस प्रोड्यूस होती है। 2 मिलियन ब्लड प्रोड्यूस होता है इन एवरी सेकेंड। अगर हम एक सेकेंड की बात करें तो उसमें 2 मिलियन ब्लड जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। और इसकी अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? तो इसकी क्वांटिटी होती है 5 मिलियन इन 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है। आरबीसी जो प्रेजेंट होती है कितनी प्रेजेंट होती है? 5 मिलियन इन 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड और सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड। इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? इसका लाइफ स्पैन होता है 4 मंथ्स, जनरली 100 to 120 डेज। अगर हम डेफिशिएंसी बात करें तो डेफिशिएंसी क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा। ठीक है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, बट कुछ एक्सेप्शंस है। एक तो कैमल में मिलता है और एक लामा में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डब्ल्यूबीसीज। अगर हम डब्ल्यूबीसीज की बात करें तो इनको ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका काम क्या होता है? ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और डब्ल्यूबीसीज जो होती है ये कितना बनाती है ब्लड कंटेंट के अंदर? तो ये लेस देन 1% बनाती है, लेस देन 1%। और डब्ल्यूबीसीज का काम क्या होता है कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ये प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को किसी भी फॉरेन सब्सटेंसेस से, किसी भी इन्फेक्शन से। ठीक है। अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें तो इसकी क्वांटिटी होती है 3500 टू 10,500 इन 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है। हायर और लोअर लेवल अगर इसका हो जाए डब्ल्यूबीसीज का तो ये इंडिकेट करते हैं कि कोई डिजीज़ हो चुकी है। इसकी लाइफ स्पैन की बात करें तो 15 to 20 डेज़ की लाइफ स्पैन होती है। डेफिशिएंसी की बात करें तो ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर भी जिसे बोला जाता है, और इसमें न्यूक्लियस मिलता है। उसके बाद आ जाता है हमारा अगर हम बात करें, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में, ब्लड ग्रुप्स कैसे होते हैं। तो अगर हम ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें तो ब्लड ग्रुप चार्ट के बारे में। ठीक है। तो ब्लड पहला जो होता है वो होता है ब्लड टाइप, मतलब कौन सा ब्लड है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा। फिर आ जाता है एंटीबॉडी कौन सा होगा। फिर आ जाता है कि किसको ब्लड दे सकता है, मतलब किससे ब्लड ले सकता है, कैन रिसीव फ्रॉम। और इधर आ जाएगा कैन डोनेट टू, कैन डोनेट टू। तो पहला ब्लड ग्रुप जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा ब्लड टाइप ए। अगर इसमें एंटीजन की बात करें तो एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा? ए प्रेजेंट होगा। एंटीबॉडी की बात करें तो बी प्रेजेंट होगा। और ये रिसीव किससे कर सकता है ब्लड? एक तो ये ए से कर सकता है रिसीव, और एक ये ओ से कर सकता है रिसीव। ये डोनेट किसको करेगा? ए को करेगा और ए बी ब्लड ग्रुप को करेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बी। बी में एंटीजन बी ही प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी ए हो जाएगा। ये रिसीव किससे कर सकता है? ये बी से रिसीव करेगा और ओ से करेगा। और ये डोनेट किसको करेगा? बी को करेगा और ए बी को करेगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा ओ। ओ में एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा? ओ में एंटीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा, नन। एंटीबॉडी की बात करें तो ए बी दोनों प्रेजेंट होंगे, ए भी प्रेजेंट होगा और बी भी प्रेजेंट होगा। और अगर हम बात करें कि ये किससे रिसीव कर सकता है ब्लड, ओ जो है वो रिसीव करेगा ओ से। और ये डोनेट किसको करेगा? तो ये यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ नेगेटिव जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, तो ये सबको दे सकता है। ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा ए बी। अगर ए बी की हम बात करें तो ए बी में एंटीजन दोनों प्रेजेंट होंगे,
ए भी प्रेजेंट होगा और बी भी प्रेजेंट होगा। अगर एंटीबॉडी की बात करें तो इसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगा। ये किसको दे सकता है, तो ये देगा मतलब ये किससे रिसीव कर सकता है, तो ये रिसीव करेगा ए बी से और ओ से। और ये डोनेट किसको करेगा, अगर डोनेट की हम बात करें तो ये डोनेट करेगा सिर्फ ए बी को, ठीक है। अगर हम इसके डोनेट करने की बात करें, ये डोनेट किसको करेगा, तो ये ए बी को ही डोनेट करेगा। अब अगर हम बात करें ओ नेगेटिव, तो ओ नेगेटिव जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है। और अगर हम ए बी पॉजिटिव की बात करें तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, मतलब ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, रेसिपिएंट, ठीक है, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। और ओ नेगेटिव की बात करें तो ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है, आज की यही वीडियो थी। होप यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।